ईद कुर्बान आई, ढेरों खुशियां लाई। कुर्बानी के बाद घर घर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत पकवान बने। कलेजी से शुरुआत हुई, फिर लंच में मेहमानों की कबाब, मटन कड़ाही और बिरयानी से तवाजे। शाम में बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम। शहर शहर सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी जारी। नमाज ईद के बाद से कुर्बानी की मुहिम शुरू हुई। कहीं ऊंट तो कहीं गाय, बैल और बकरे कुर्बान किए गए। कसाईयों की आज पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कड़ाही में। मुंह मांगे दाम बटोरने लगे। कई लोग अनाड़ी कसाईयों के हत्थे चढ़कर ख्वार होकर रह गए। शहर शहर नमाज ईद की अदायगी। शहरी गले मिले तो दिलों से गिले जाते रहे। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। खातून अव्वल बुशरा बीबी का कौम को ईद पर मुत्तहिद होने का पैगाम। 92 न्यूज की जानिब से आपको बड़ी ईद मुबारक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वली अहद की मिनाह में मुलाकात। आर्मी चीफ के एजाज में इशाया, चैलेंजेस से निमटने के लिए काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद पर बच्चे तफरीही मिशन पर। अपने दोस्तों की जुदाई का दुख भूलने के लिए बड़ों से ईदी बटोरी और फिर निकल पड़े उसे खर्च करने। किसी ने चिड़ियाघर जाने की फरमाइश की तो कोई पार्क पहुंच गया। झूले लिए, मौज मस्तियां जारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अपोजिशन के इत्तेहाद की कलाई खोल दी। कहा नून लीग एतजाज एहसन का नाम वापस लेने के लिए पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रही है। अगर नाम वापस लिया गया तो ये सियासत दफन करने के मुतरादिफ होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं एतजाज एहसन ही हमारे सदारती उम्मीदवार हैं, नाम वापस नहीं ले रहे। करप्शन करेंगे ना करने देंगे, जो ना माना वो किसी और सूबे में जगह ढूंढ ले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाज़े पैगाम। रेस कोर्स पार्क में नमाज ईद अदा करने के बाद उस्मान बुज़दार का दारुल शफकत का दौरा। बगैर इत्तला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंच गए, मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। ईद कुर्बान को सियासी बयानात का तड़का। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ ने सूबे में तबाही भर दी, पूरा टब्बर जीत गया। फिर भी कहते हैं धांधली हुई है। शेख रशीद को अडियाला जेल में कैद। नवाज शरीफ की याद आ गई, कहा अडियाला वालों समेत तमाम मुखालिफिन को ईद मुबारक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इन एक्शन। नमाज ईद के बाद दौरे पर निकल पड़े। सरकारी मुलाजिमों पर इजहार बरहमी। कहा मेरे साथ काफिले की जरूरत में चलने की जरूरत नहीं है, लोगों के काम आए। सरकारी मुलाजिमों का काम सिर्फ लोगों की मदद करना है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक समाअत आइंदा बरस फरवरी में होगी। 1 हफ्ता रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा। भारतीय दहशतगर्द को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। सोनमियानी के करीब खुले समंदर में कश्ती उलट गई। 17 माहीगीर लापता। महकमा फिशरीज और मकामी माहीगीरों ने एक शख्स को बचा लिया, एक की लाश मिल गई। 15 की तलाश जारी। समंदर की तेज मौजों के सामने रेस्क्यू वर्कर्स बेबस।
मौसम ने ईद पर ईदी दे दी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर आज और कल बारिश का इम्कान। मौसम वालों ने खुशखबरी सुना दी। हुस्न दिए सरकारे नहीं रुसदे सजड़ प्यारे एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। और 92 न्यूज पर ईद का हर रंग दिलकश, हर नजारा प्यारा। खूबसूरत मेहमान आपकी ईद सजाने में मसरूफ, मज़ाहिया अदाकार और शायर मुस्कुराहटें बखेरेंगे। ईद के तीनों दिन भरपूर स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ी ईद का मजा डबल कर देगी। कुर्बानी का अमल मुख्तलिफ घरों में अब मुकम्मल हो चुका है। अब खवातीन जाने, किचन जाने, फरमाइशें भी पूरी करनी है तो खाने भी जायकेदार होने चाहिए। अहमद जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुर्बानी होते ही खातीन की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। जिंदा दिलाने लाहौर खाने के शौकीन और हो बड़ी ईद का मौका और मनपसंद डिशेस तैयार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाहौर में कुर्बानी के बाद मुख्तलिफ इक़साम के खाने तैयार करने का तो जैसे मुकाबला शुरू हो गया है। खवातीन ने भी खूब महारत का मुजाहिरा किया, हर एक की फरमाइश भी पूरी की तो जायका भी बरकरार रखा। कहती हैं किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ, सभी का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने अम्मी से दरख्वास्त की थी कि मुझे कलेजियाँ बना के दें, तो मैंने कलेजी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। जो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि मैंने पाला गोश्त बनवाया और ये जो बिरयानी है। बहुत एंजॉय करें मजेदार खाने, और यही एक मौका होता है जिसका हमें बहुत इंतजार होता है पूरा साल। शहर कायद कराची में भी खवातीन ने मुख्तलिफ खानों की तैयारी के लिए किचन संभाले। कहीं मटन कढ़ाई तैयार हुई तो कहीं मटन बिरयानी। खाने ऐसे कि कोई खाए बगैर रह न पाए। कराची के बासी भी खानों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासियों के भी क्या ही कहने, खानों में किसी से पीछे क्यों रहे। कुर्बानी हुई बस फिर क्या था कि किचन में खवातीन अपने कामों में मसरूफ, किसी की कोई फरमाइश आई तो किसी ने दूसरी फरमाइश कर डाली। मुल्तान में भी ईद कुर्बा का पहला दिन खूब मनाया गया। पहले कुर्बानी तो फिर खाने पकाने के मुकाबले हर गली हर घर में मनपसंद खाने तैयार किए गए और खानों पर हाथ भी खूब साफ हुए। फैसलाबाद में भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाई गईं। कुर्बानी के बाद तमाम तर जिम्मेदारी खवातीन ने संभाली। तरह तरह के खाने तैयार हुए और सभी ने खाया भी खूब। तो नाज़रीन, मेल मिलाप, मेहमान और मेजबान की बात तो हो गई। अब बात करेंगे उनकी जो गोश्त का कीमा बनाने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं सुहेब शाहिद की ये रिपोर्ट। पहले दिन की कुर्बानी का राउंड हुआ मुकम्मल। अब बारी है गोश्त का कीमा और पाए बनवाने की। ऐसे में शहरियों की बड़ी तादाद ने कीमा और पाए बनाने वाली दुकानों का रुख कर लिया। लोगों का कहना है कि गोश्त तो ज्यादा खाया नहीं जाता, ऐसे में कीमे के कोफ्ते और कबाब बन जाते हैं जिनसे लुत्फ दुबाला हो जाता है। और नाश्ते में अगर पाए हों तो क्या ही कहने। पाए का सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता के बगैर ना मजा नहीं आता। पाए का नाश्ता अच्छा होता है। गोश्त ज्यादा नहीं खाया जाता। कीमे के तो कोफ्ते भी बन जाते हैं, कबाब बन जाते हैं। गोश्त लोग ज्यादा नहीं, वैसे आजकल वैसे भी रुझान नहीं है ज्यादा गोश्त खाने का। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर लोग पाए और कीमा शौक से खाते हैं, इसी वजह से रश भी बढ़ जाता है। पहले दिन का खेल खत्म होने पर खिलाड़ी अपने सारे दिन की थकान को कीमे से बनने वाले लजीज डिशों में, जिनमें चपली कबाब, रेशमी कबाब और कोफ्ते सरे फहरिस्त हैं, से नोश करके दूर करते हैं। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज, लाहौर। और अवाम के बाद अब बारी आ रही है अवामी रहनुमाओं की ईद की। खवातीन, सियासतदान और MPs की ईद कैसी गुजरती है, मेंबर सूबाई असम्बली ईद के रोज क्या करते हैं, जानते हैं 92 न्यूज की नुमाइंदा अंबर कुरैशी से, जो एक MPA के साथ ही मौजूद है। जी अंबर, बताइएगा किसकी मेहमान बनी है आज आप?
जी बिल्कुल, कुर्बानी तो हो चुकी है और अब ईद की तैयारियां जो है वो इस मरहले में पहुंच चुकी हैं कि खूब मज़ेदार खाने पकाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लाहौर के जो MPAs हैं, सियासतदान हैं, वो किस तरह से ईद मनाते हैं आज उन्हीं तरह से जानते हैं। और कुछ सियासतदान जो पहले हुआ करते थे वो तो ऐसे थे कि जो भी मिलता था वो खा जाते थे, लेकिन अब हमारे कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो इतना अच्छा खाना पकाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है सादिया सुहेल जो कि MPA है, पिछले टेन्योर में भी रही पंजाब असम्बली की MP और इस वक्त भी पंजाब असम्बली की MP है। तो उनसे जानते हैं सादिया आप क्या पका रही हैं और ये बताइए कि कैसी दावतें किस तरह से चल रही हैं। देखो माशाल्लाह सुबह कुर्बानी हुई और मैं सारा गोश्त भी खुद तकसीम करती हूँ और खाना भी उस दिन खुद बनाती हूँ क्योंकि अभी एक दावत बड़ी है जिन लोगों ने आना है। तो अभी तो मैं ये चांप और कीमा बना रही हूँ, कलेजी बन चुकी है, अचार चिकन बन चुका है और आखिरी में पुलाव बनेगा। तो यही चीज़ें होती हैं और फैमिली का इकट्ठा होना, फन और मेरा खाना पकाना। ये है जी हमारी वो MPA जो कि खाना बना के खिलाने में ज़्यादा जो है वो महारत रखती हैं, ज़्यादा खुश भी रहती हैं और इतने मज़ेदार और लजीज पकवान बना दी क्योंकि शाम को यहाँ पे है बहुत बड़ी दावत और यहाँ पे आना है लोगों ने। तो हमारे सियासतदान सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो असम्बलियों में जाते हैं, लोगों का पैसा शायद खाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इस तरह से भी है कि वो अपने घरों में सबको इन्वाइट करते हैं, प्यार मोहब्बत बांटते हैं और जो है मज़ेदार और लजीज पकवान बना के खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। जी ठीक अंबर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के बाद अब चलते हैं शहर इक़्तिदार, जहां कुर्बानी के फौरन बाद ताज़ा कलेजी डिश तैयार करना दस्तरखान की रिवायत का अहम हिस्सा बन चुका है। इस्लामाबाद से देखिए जुबारिया की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर मुख्तलिफ डिशेस तो बनती ही हैं, लेकिन मजेदार ताज़ा कलेजी की तो क्या ही बात है। जानवर ज़िबा होते ही कलेजी भेजकर खातून खाना को किचन में मसरूफ कर दिया जाता है। कलेजी पकाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये ईद के पहले रोज पकती तकरीबन हर घर में है क्योंकि जल्दी से तैयार हो जाती है और बास घरानों में तो नाश्ता ही कलेजी से किया जाता है। गोश्त काटने में मसरूफ हैं, कलेजी जो है ऊपर दे दी है वो तैयार होने के लिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो बारबेक्यू का। कुर्बानी होती है तो उसके बाद मर्द हज़रात का ये होता है कि जल्दी से खाना तैयार किया जाए, तो उसमें कलेजी जो है वो जल्दी बन जाती है, तो इसलिए बनाई जा रही है। बड़े तो बड़े, बच्चों में भी चटपटी मसालेदार कलेजी बहुत मकबूल है और वो इसे मजे लेकर खाते हैं। कलेजी तो बन गई, अब दस्तरखान पर कढ़ाई, मसालेदार बिरयानी और मजेदार कुरमा सजेगा। फिर बारी आएगी बारबेक्यू की। कैमरामैन नदीम अली के साथ स्वारी रहमान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के बाद ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुजरावाला के पहलवानों ने कुर्बानी करने के बाद गोश्त पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है, बता रहे हैं मोहम्मद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। ईद हो और वो भी बड़ी, तो ऐसे में पहलवानों का हाथ खानों से कैसे दूर रह सकता है। ईद उल अज़हा के मौका पर पहलवानों की तरफ से बड़े खानों का एहतमाम किया गया है। बकरे की नलियां, बोंग, चांप और कोरमा समेत जब दीगर डिशेस पककर तैयार हुई तो पहलवानों ने खानों के साथ कुश्ती ही शुरू कर दी। लजीज खानों से पेट भरने के बाद पहलवानों ने मीठे पर भी खूब हाथ साफ किया। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ मोहम्मद असलम, 92 न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला से सीधा आपको कराची लिए चलते हैं। कुर्बानी के बाद लोगों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। खुशगवार मौसम और साहिल समंदर शहरियों की ईद का मजा दोबाला हो गया है। कोई लहरों से छेड़छाड़ करता दिखाई दिया तो किसी ने खुद को ही मौजों के हवाले कर दिया। चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। मौसम सुहाना बना घूमने का बहाना। कुर्बानी से फारिग हुए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। कोई अहले खाना के साथ तो कोई दोस्तों के साथ साहिल पर आ पहुंचा। सभी का कहना था कि ईद का मजा तो घूमने फिरने में ही आता है। ये हम लोग कुर्बानी कर लिया, अभी हम सी व्यू पे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मौसम बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ साहिल पहुंचने वालों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कोई साहिल पर चहलकदमी करता रहा तो कोई लहरों में डूबता उभरता रहा। तफरीह सभी ने खूब की। कुर्बानी से फारिग हुए तो मौसम अच्छा था
तो हमने सोचा थोड़ा एंजॉय हो जाए। नहा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको दूर नहीं जाना चाहिए, बड़ी लहरों के पास नहीं जाना चाहिए। साहिल पर आने वालों ने घुड़सवारी भी की। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज कराची। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के बाद रोज बच्चों ने और नौजवानों ने वालिदैन के साथ कराची चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ जानवर और परिंदे देखकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से इब्राहिम रिंद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। ईद उल अज़हा का पहला रोज और बच्चों की फरमाइशें। वालिदैन बच्चों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां बच्चों ने शेर, हाथी और दीगर जानवर देखकर खुशी का इजहार किया। आज ईद का दिन है, आज बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत से जानवर देखे, सांप देखे और ज़ेबरा, शेर देखे, बहुत मजा आया। मोर देखा है, हाथी देखा है, शेर देखा है, बंदर देखे, सब कुछ देखा है। वालिदैन का कहना था कि कुर्बानी से फारिग होकर बच्चों को घुमा रहे हैं। कुर्बानी करने के बाद हम यहाँ गार्डन घूमने हैं अपने बच्चों के साथ और बड़ा मजा आ रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का एंजॉय ज्यादा है, हम बड़ों का कम है। चिड़ियाघर आने वाले बच्चों ने रेलगाड़ी और समुद्री कश्ती का भी सफर किया। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क भर से आने वाले अफराद का कहना है कि कराची चिड़ियाघर में आकर मुख्तलिफ जानवर और परिंदे देखकर खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज कराची। इस्लामाबाद में ईद के पहले रोज शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक इस वक्त इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, आपको भी लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत हो गया खाना पीना भी और मिलना मिलाना भी। अब बारी आई है घूमने फिरने की। सुन्नत इब्राहिमी की फरीज़े से फरागत के बाद सबसे पहले जो दूसरा मरहला आता है, उसके बाद यही है कि खाना खाया पिया जाता है और घूमा फिरा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जू में, बच्चों की बहुत फेवरेट जगह है। मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है, काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी कलरफुल कपड़ों में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज का दिन कैसा गुजरे, क्या किया सुबह से? सुबह से हम झूले ले, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ, बड़े कलरफुल से कपड़े पहने हुए हैं, सुबह से कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया है, सुबह से बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जी, बच्चे जो हैं वो कोई भी मोमेंट हो, कोई भी इवेंट हो, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अभी भी यहाँ पर काफी हद तक हल्ला गुल्ला जारी है, जो कल तक जारी रहेगा, क्योंकि कल ईद का आखिरी दिन है। जी शुक्रिया मरियम आपका। अब चलते हैं पेशावर। पेशावर में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के गोश्त का मजा लेने के लिए बच्चों और बड़ों ने पार्कों का रुख कर लिया है। बच्चे पसंदीदा झूलों का मजा ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं तातारा पार्क हयाताबाद में मौजूद 92 न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हुजैफा से। हुजैफा, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पार्कों में मौजूद हैं ईद मनाने के लिए। जी बिल्कुल, ईद का मौका है और यहाँ पर जो है पेशावर में भी अच्छा खासा जो है पार्कों के अंदर इस वक्त शाम का वक्त हो गया तो रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, खवातीन आई हुई हैं, यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ झूले वगैरह ले रहे हैं और इससे जो है लुत्फअंदोज हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ पर आज कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से झूले लिए हैं। जी आप बताएं, आप आज यहाँ पर आए हुए हैं और आपने यहाँ पर कौन कौन से झूले लिए हैं? किश्ती, रेलगाड़ी। मुझे आप बताएं कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे आपने कौन कौन से झूले झूले हैं? मैंने पायर बोट में और बम्बर फॉर्म एंड कार में बैठा है। सही सही। अच्छा मुझे बताएं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको पार्क का माहौल कैसा लग रहा है? टिकट वगैरह की प्राइसेस वगैरह कैसी है यहाँ पे? माशाल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पर यहाँ पर बहुत माहौल भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर टिकट भी इतने वो महंगे नहीं है, सस्ते टिकट हैं, 10 रुपये का मिलते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर जो है शहरी आए हुए हैं, उनने मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के झूले लिए, अपने आप को लुत्फअंदोज किया। शहरियों का कहना है यहाँ पे जो टिकट वगैरह जो लगाए गए हैं झूलों के ऊपर वो भी मुनासिब है, कोई ज़्यादा कीमतें नहीं लगाई गई। उसके अलावा यहाँ पर जो माहौल है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल जो है दिखाई दे रहा है। जी